हेलो क्लास 7, गुड आफ्टरनून। सिट डाउन प्लीज। कैसे हो? सिट डाउन। अच्छा, इसके पहले मैंने असाइनमेंट भेजा था। आशा कर रहा हूँ कि तुम लोग होमवर्क कर लिए होगे। अब मैं 11 नंबर चैप्टर करवाने जा रहा हूँ। वो है सत्कार द्विवेदी जी से। आपने कभी झूठ बोला है? शशांक ने जाते ही सवाल दाग दिया। जवाब देना था अच्छा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को। हुआ यह कि द्विवेदी जी तुलसी जयंती समारोह के सिलसिले में वाराणसी से दिल्ली आए तो बच्चों को भनक लग गई और वे वहाँ जा धमके जहाँ द्विवेदी जी ठहरे हुए थे। बच्चों की इस टोली में शशांक के साथ मृणालिनी, नीरज, विकांक, आशुतोष, सुमिता और नलिनी भी थे। द्विवेदी जी सफ़ेद गंजी धोती पहने बाहर के कमरे में चौकी पर लेटे हुए कोई पुस्तक पढ़ रहे थे। वे हड़बड़ा कर बैठ गए, एक निगाह सभी बच्चों पर डाली, फिर बोले एक दो बार नहीं कई बार। जब स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती थी तो कितनी बार झूठ मूठ कह देता था पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, बहानेबाजी में तुम लोगों से बीस ही रहा होऊंगा। और वे ठठाकर हंस पड़े। यानी बच्चे द्विवेदी जी से पूछते हैं, ठीक है, कौन द्विवेदी जी? जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो हिंदी रचना के महान कवि थे और लेखक थे। उनसे बच्चे पूछते हैं कि आपने कभी झूठ बोला है? तो बोलते हैं हाँ, जब स्कूल नहीं जाना रहता था तो बोल देते थे पेट में दर्द है, सिर में दर्द है। ये बहानाबाजी में हम तुम लोगों से 20 रहे होंगे, यानी 19 नहीं, तुमसे कम नहीं ज़्यादा आए थे। और बोलकर हंसते थे। द्विवेदी जी की बात जवाब सुनकर बच्चों को भी मज़ा आ गया। आपका नाम हजारी प्रसाद कैसे पड़ा? यह दूसरा सवाल किया मृणालिनी ने। द्विवेदी जी जैसे संकोच में पड़ गए, फिर रुक बोले शुरू में मेरा नाम वैद्यनाथ था, लेकिन मेरे जन्म के 2-3 दिन बाद ही एक मामले में घरवालों को कुछ पैसा वैसा मिला, इसका मेरा नाम हो गया हजारी प्रसाद। वही नाम स्कूल में भी लिखा गया और बाद में वही नाम चल पड़ा। आपके नाम के शुरू में डॉक्टर क्यों लगा है? क्या आप लोगों के इलाज भी करते हैं? मृणालिनी का अगला भोला भाला सवाल था। नहीं बेटी, लोगों का इलाज करने वाला डॉक्टर मैं नहीं हूँ, जिसको आचार्य कहते हैं, है न उस तरह की चीज़। यानी पढ़ने लिखने से और किताब लिखकर जो डॉक्टरी मिलता है, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, यानी पढ़ाई से जो डिग्री मिलता है उसे डॉक्टर ऑफ लिटरेचर कहते हैं। इतने में नीरज सबको धकलता हुआ एकदम आगे आ गया और पूछ बैठा, आप पढ़ने में तेज थे या बुद्धू? द्विवेदी ने फिर शक पकाया लड़कों से। अच्छा ही था, न बहुत बूढ़ा था न बहुत तेज, मगर एक बात थी, अधिकतर लड़के मास्टरों को काफ़ी तंग करते थे। मैंने कभी अपने शिक्षकों को तंग नहीं किया। तभी द्विवेदी ने देखा मृगा कुछ कहना चाह रहा, उसकी ओर इशारा करके बोला तुम्हें क्या पूछना है बेटे? आपने बच्चों के लिए कोई किताब नहीं लिखी? ये किताब लिखी थी पंडितों की कहानी, लेकिन मुझे अब तक मालूम नहीं कि वह छपी भी या नहीं। मैंने सुना है लेखक भुलक्कड़ स्वभाव के होते हैं, क्या आप भी भुलक्कड़ हैं? मृगांक ने पूछा। बातें मुझे बहुत याद आती है, लेकिन कुछ कुछ भूल जाता हूँ। सामान वगैरह काफ़ी भूलता हूँ। कभी छाता ले गया तो लाना भूल गया, कभी ले ही नहीं गया तो कलम भूल गया। और फिर उन्होंने ठहाका लगाया। अब आप कभी मूर्ख बने हैं? एक सवाल किया चुलबुली सुमिता ने। द्विवेदी ने बोला कभी क्या, हमेशा मूर्ख ही रहे हैं। कई बार ठगा भी गया हूँ, कई ठगों ने तो समझो कि बेवकूफ़ ही बनाया। पेड़ पर चढ़कर कभी चुपके से आम अमरूद तोड़े हैं? सुस्मिता ने सवाल किया। बहुत बार पकड़ा भी गया हूँ। आपने भूत प्रेत देखे हैं? अब क्या आशुतोष ने पूछा। नहीं, मैंने ठीक देखा तो नहीं। हाँ, एक बार भ्रम जरूर हुआ कि भूत को देख रहा हूँ। बाद में मालूम हुआ कि भूत नहीं, कोई और चीज़ थी। द्विवेदी 8-9 साल की उम्र तक पूरी रामायण महाभारत सुन चुके थे। वे हमेशा कुर्ता धोती पहनते थे, पैजामा या सूट कभी नहीं पहना। ना उन्हें गाय पालने का बहुत शौक है, कुत्ता भी उन्हें प्रिय है। उन्हें फलों में सबसे ज़्यादा आम और उनका अचार पसंद है। तो वैसे नलिनी ने सोचा जब उन्हें आम का अचार पसंद है तो उसे डालना भी जानते होंगे, इसलिए वह पूछ बैठे आपको आम का अचार डालना आता है? बहुत अच्छी तरह से, वह भी ऐसा डालता हूँ कि क्या कहूँ, भले ही वह घर के लोगों को अच्छा न लगे, मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और द्विवेदी जी मुस्कुराने लगे। आपको कौन सा मिठाई सबसे अधिक पसंद है? नलिनी ने पूछा। संदेश, यह बंगाली मिठाई है, छेने से बनती है। वैसे मुझे पेड़े, जलेबी, इमरती भी अच्छी लगती है। सुनकर बच्चों के मुंह में पानी भर गए। खाने पीने की बातें छोड़ अफसोस ने एक अलग ही सवाल पूछ लिया। आप कभी हाथी पर चढ़े हैं? कई बार चढ़ा हूँ। बचपन में बराती में हाथी पर चढ़ कड़ी तो आता जाता था। हमारे यहाँ हाथी पर हौदा नहीं होता था। हाथी पर चढ़ना एक किस्म की साधना था। पूछ पकड़ कर रस्से के सहारे चढ़ना होता था। मैं हाथी पर ही नहीं, घोड़े पर, ऊँट पर, यहाँ तक कि गधे पर भी चढ़ा हूँ। बच्चे फिर खिलखिला कर हंस पड़े। आप कभी विदेश गए हैं? सोचने का और सवाल लगा। हाँ, रूस जा चुका हूँ। रूस के बच्चों को देख मुझे लगा कि वे बहुत ही कुछ जानने को उत्सुक होते हैं, जबकि अपने देश के बच्चों में हर चीज़ जानने की उत्साह नहीं होता। एक और बात देखी, तुम लोग बस में जाते हो ना, कोई विदेशी आ जाए तो क्या करते हो? बैठे रह जाते हो। वहाँ बस, ट्राम या ट्यूब रेल में जहाँ भी गया देखा कि जगह नहीं है, बच्चे बैठे हैं वे तो वे झट से उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आप बैठिए। कभी जेल गए हैं? नलिनी ने बातचीत में आगे बढ़ाया। मार तो बहुत खाई है, लेकिन जेल जाते जाते रह गए। हम लोग गांधी जी के सिपाहियों में थे, झंडा उठाते, नमक बनाते। एक बार थाने के सामने नमक बनाया था। पलटन के घुड़सवारों ने चारों से घेर कर बहुत पिटाई की थी। आपने कभी साइकिल चलाई है? और मोटर? थोड़ी बहुत चलाई है, गिरा ज़्यादा हूँ। साइकिल थोड़ी बहुत चलाई है। एक बार की बात बताऊँ, मालवीय जी थे ना, पंडित मदन मोहन मालवीय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक। उन्होंने एक बार मुझे एक जरूरी कागज़ पहुंचाने का काम सौंपा। उन्होंने पूछा, तुम साइकिल चलाना नहीं जानते, फिर जाओगे कैसे? मैंने कहा, महाराज आपकी कृपा होगी तो जाइयो अवध बांध के नाई, मैं दौड़कर पहुंच जाऊंगा। और मैंने दौड़ लगाई। काफ़ी तेज 4-5 मील जाना था। मालवीय जी खड़े खड़े देखते रहे। उन्हें डर लगा, लड़का इतना तेज भाग रहा है, कहीं गिर न जाए। मैं जब इस विद्यालय के गेट पर पहुंचा तो पीछे पीछे मालवीय जी की गाड़ी के ड्राइवर ने मुझे रोककर कहा, मालवीय जी आपको गाड़ी में बैठा कर जाने को कहा। फिर मैंने मालवीय साइकिल सीख ली। मोटर चलाना भी आता है, मगर मैं बहुत धीरे धीरे चलाता था। कितना तेज चलाता था जानते हो? मेरे एक दोस्त थे, कहीं जा रहे थे, मैं गाड़ी लेकर जा रहा था, उन पर नज़र पड़ी। मैंने कहा, आप भी आ जाओ, आपको पहुंचा दूं। वे बोले, नहीं पंडित जी, मुझे जा जल्दी है। और वे पैदल चल दिए। इस पर सब बच्चों ने जोरदार ठहाका लगाया। यानी वो गाड़ी पैदल से भी धीरे चलता था। अब नन्ही सुस्मिता ने पूछा, आपको ताश खेलना आता है? अच्छा, पास करने तक मैं ताश खेलना नहीं जानता था। एक बार अपने साथियों से मैंने ताश खेलना सीखा। मुझे उसमें थोड़ा रस भी मिलने लगा। मैंने ताश की एक गड्डी भी खरीदी। दूसरी या तीसरी रात को हम लोग हॉस्टल में अपने कमरे में ताश खेल रहे थे। हॉस्टल के वार्डन बड़े साधु चरित्र के थे। हम लोग उनको बड़ा आदर करते थे। उनको क्या सूझी कि रात को धीरे धीरे सब कमरों में देखते हुए वे हमारे कमरे के सामने आकर खड़े हो गए। हम लोग ताश के खेल में मगन थे, उनकी ओर ध्यान ही नहीं गया। थोड़ी देर वे खड़े रहे, फिर हमसे एक निगाह उन पर गई। अब सबको काटो खून नहीं, गुरुजी ने एक शब्द नहीं कहा। जब उन्होंने देखा कि सबने उन्हें देख लिया तो वे चुपचाप चले गए। हम लोगों ने उसी समय ताश फाड़ कर फेंक दिया। दूसरे दिन हम सब ने उनके पास जाकर माफ़ी मांगी। वे बोले, तुम लोग यह सब खेलोगे तो बाकी छोटे लड़के भी इससे सीखेंगे। तब वह दिन और आज का दिन मैंने ताश को हाथ नहीं लगाया। नलिनी बोली, अंत में एक सवाल और, क्या आपको गाना आता है? बाथरूम में फिल्मी गीत गुनगुनाते हैं? नहीं, फिल्मी गीत तो नहीं, लेकिन कुछ न कुछ गुनगुनाते जरूर हूँ। इसके बाद सबने हाथ जोड़कर नमस्ते की और द्विवेदी जी विदा ले लिए। तो इसका प्रश्न उत्तर तुम लोग कर लोगे, ठीक है? बताओ, क्या पढ़ा आपने? साक्षात्कार किसे कहते हैं? यानी एक दूसरे से मिलने को साक्षात्कार कहते हैं, ठीक है? इससे कर लोगे और प्रश्न उत्तर इससे करके रखोगे, ठीक है?
7 तक ही करोगे, इससे आगे नहीं जाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 तक ही करोगे, ठीक है, इसके आगे नहीं जाओगे। ओके, अगला क्लास में मैं एक कविता जो पढ़ने लायक है, कलरफुल, वो मैं करवा दूंगा। ओके, बाय।